हेलो एवरीवन। सीएसआई नेट जो 2023 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए हमने पार्ट सी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले लेक्चर में कवर किए थे। अब हम पार्ट सी के जो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि बेसिकली आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड भी पार्ट सी में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक गिवन कंपाउंड दिया गया है, रिएजेंट दिया गया है, ठीक है, कैटलिस्ट यहाँ पर दी गई है टोटल, और इससे हमने बताना है कि आपके पास मेजर प्रोडक्ट क्या होगा गिवन रिएक्शन का, जो आपके पास ये है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेसिकली ज़्यादा आते हैं पार्ट सी में सीएसआई नेट एग्ज़ाम में। तो पहले ऑप्शन जैसे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास या तो प्रोडक्ट बन सकता है मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, या फिर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स, या फिर सिंगल एनेंशियोमर बनेगा, या फिर सिंगल डायस्टीरियोमर्स बनेगा। ओके, अगर हम यहाँ पर इस कैटालिस्ट को देखें, इन दिस रिएक्शन 3,4 डाइहाइड्रो 2 हाइड्रोजन पायरीन हैज़ अ प्लेनर ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है, हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये है प्लेनर ज्योमेट्री। ओके, एट द कार्बन वेयर अ न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। कार्बन पे ये प्लेनर ज्योमेट्री देखने को मिलती है, मीन्स से आपके पास एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, allowing for incoming nucleophile to attack from either side resulting in the formation of two different stereomers। तो हमारे पास क्या बनेंगे, दो डिफरेंट स्टीरियोमर्स की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, मीन्स आपके पास बनेंगे डायस्टीरियोमर्स, मीन्स मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स की फॉर्मेशन होगी इस रिएक्शन में, जो आपके पास मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। ओके, जैसे कि हमें पता है कि जब कायरल मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है एक कायरल मॉलिक्यूल के साथ, तो आपके पास एक न्यू कायरल सेंटर फॉर्म होता है, एंड जो उसका प्रोडक्ट होता है इट विल बी मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो ये एक आपके पास क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है, ये रिएक्ट करा है किसके साथ, एक कायरल मॉलिक्यूल के साथ, इसके साथ इसने रिएक्ट किया और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी एक न्यू प्रोडक्ट की, मीन्स न्यू कायरल आपके पास एक फॉर्म होगा, और ये आपके पास जो कायरल सेंटर उत्पन्न हो रहा है, जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है, ये बनेगा मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स का। ओके, तो ये क्वेश्चन था और ये आपके पास रिएक्शन एंड ये इसका आंसर है। उसी तरीके से आपके पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द इटार्ड रिएक्शन इज। तो इटार्ड रिएक्शन की यहाँ पर बेसिकली बात की गई है, कॉन्सेप्ट इटार्ड रिएक्शन का यूज़ हुआ है, जो कि इन्वॉल्व करता है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एन एरोमेटिक और हेटेरोसाइक्लिक बॉन्ड मिथाइल ग्रुप टू एन एल्डिहाइड यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। ओके, तो ये आपके पास क्या है, टॉल्विन है, और टॉल्विन से आपके पास बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, C6H5CHO की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी टॉल्विन से। तो इटार्ड रिएक्शन हमने बात की कि ये इन्वॉल्व कर रहा है क्या, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रही है, और ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया गया है, CrO2Cl2, जिसको हम क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। तो जैसे हम यहाँ पर देखिए, आपके पास इंटरमीडिएट की बात की गई है, तो हमने ऑप्शंस को पहले एनालाइज करना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, 3 एंड 4। ठीक है, और इसमें हमने देखना है कि कहाँ पर आपके पास डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो रही है, एरोमेटिक या फिर हेटेरोसाइक्लिक बॉन्ड मिथाइल ग्रुप की। ठीक है, तभी तो हमारे पास एल्डिहाइड बन पाएगा। ओके, तो इसमें जो आपके पास राइट आंसर रहेगा, जो आपके पास इंटरमीडिएट यहाँ पर बनेगा, वो है ऑप्शन नंबर 2, राइट। बेंजीन के साथ OCrCl, ग्रुप यहाँ पर ऐड हुआ है, तो ये आपके पास पहले इंटरमीडिएट बनेगा। इस इंटरमीडिएट बनने के बाद आपके पास बन जाएगा CHO, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो कलर कॉम्प्लेक्स P अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ एक्वस HNO3 फॉर्म्स अ वेरी पेल violet color complex Q. Complex Q on reaction with NaCl form a yellow colored complex R. The species PQ are respectively that are consistent with the above observation are. तो हमने इसमें बताना है कि आपके पास जो गिवन P कॉम्प्लेक्स है, जो कि आपके पास कैसा कंपाउंड है, येलो कलर का है। ठीक है, येलो कलर्ड है,
इसका हमने किया एडिशन किसके साथ, पी का HNO3 के साथ, जिससे आपके पास वेरी पेल वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स क्यू की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब इस क्यू की हमने क्या किया, इसका रिएक्शन किया हमने NaCl के साथ और आपके पास येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्स R अगेन फॉर्म बन के तैयार हो गया। तो हमने बताना है कि इस कंपाउंड में ये P क्या है, Q क्या है एंड R क्या है। ओके, अब अगर हम गिवन ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन को हम एनालाइज करते हैं। तो ऑप्शन 3 आप देखिए, ऑप्शन 3 तक आपके पास Cl2 पॉजिटिव, Cl2 पॉजिटिव, Cl2 पॉजिटिव, लास्ट का कंपाउंड अगर आप देखें तो R के लिए 3 में सेम दिया गया है। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को अपने माइंड में रखें मीन्स आपके पास जो राइट आंसर है वो इन 3 के बीच हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, या हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, ये तो हम अपनी एजम्पशन से कर रहे हैं कि इसमें R आपके पास ये कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम Q का भी देखें तो Q आपके पास क्या है, FeH2O6 पॉजिटिव है, अगेन आपके पास यहाँ पर है FeH2O6 पॉजिटिव, फिर है 5, फिर है आपके पास 6 पॉजिटिव। तो इसमें तो हमें नहीं पता चला कि Q क्या होगा एग्जैक्टली। अब हम P की बात करते हैं तो P में भी आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन 1 या 3 हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, बाकी पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव है। तो सिमिलर ऑप्शंस आपको ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 लग रही है। क्योंकि क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास कंफ्यूजन बहुत होती है कि यहाँ पर पी कंपाउंड क्या होगा। सबसे पहले अगर तो आपको पता है कि येलो कलर कंपाउंड इन 3 ऑप्शंस में से आपको पता है कि कौन सा है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो आपने इस वे में भी करके देखना है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने देखने होते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 जो आपके पास है इसमें कॉम्पिटिशन है। ओके, तो अब हम इसको करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे क्या आपके पास FeH2O5OH2 पॉजिटिव P कंपाउंड हो सकता है या नहीं। फिर हमने उसी प्रकार से Q का देखना है इन दोनों में से, और उसी प्रकार हमने लास्ट में ये देखना है कि R एक्चुअल में जो आपके पास गिवन कंपाउंड हमने सोचा कि R ये हो सकता है FeH2O5Cl2 पॉजिटिव। तो इनका हमने एक क्लैरिटी देखनी है कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो राइट है या फिर नहीं है। ओके, तो पहले करते हैं ऑप्शन पी को कि पी आपके पास क्या है। तो जब हमने इस पी को मान लिया FeH2O5OH2 पॉजिटिव, ठीक है, हमने इसको ये मान लिया। ओके, तो हमने कंपटीशन 1 एंड 3 में बोला था बेसिकली, बट यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर OH है, बट चार्जेस के बेस पे हम इसके बीच देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि हम लेंगे FeH2O5OH2 पॉजिटिव, ये हमने बोला कि ये P है, और हमने जब इसको देखा तो हमें पता चला कि ये एक्चुअल में क्या है, येलो कंपाउंड है। ठीक है, येलो कलर इसका है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन 2। आयरन की मात्रा यहाँ पर कितनी है, 2 है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये आपके पास येलो कलर का कंपाउंड है इन एन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट विद 1 OH नेगेटिव लिगेंड विच गिव स्लाइटली येलो कलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया इस आयरन की वजह से, आयरन 2 की वजह से कि इसका जो कलर है वो येलो है। ठीक है, अब हम अगर इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करें इस ऑप्शन को तो FeH2O6 पॉजिटिव यहाँ पर क्यों कहा गया है। When nitric acid is added to P, जब आपके पास FeH2O5OH2 पॉजिटिव में HNO3 ऐड होगा, नाइट्रिक एसिड ऐड होगा, इट ऑक्सीडाइज Fe2 टू Fe3। तो जो आपके पास Fe2 था, जब आपके पास HNO3 इसमें ऐड होगा तो ये फ्लिप कर जाएगा Fe3 में, ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe2 इंटू Fe3 में, फॉर्मिंग अ वेरी पेल वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से ये क्या बनाएगा, आपके पास वेरी पेल वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो कि क्या है FeH2O6 पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पर लेते हैं, हमारे पास पहला कंपाउंड हमने लिया FeH2O5OH, राइट।
एंड 2 पॉजिटिव। इसमें हमने क्या ऐड किया, नाइट्रिक एसिड हमने इसमें ऐड किया। तो HNO3 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो आप देख लीजिए, इसको हमने बैलेंस करके देखना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले हम इसको बैलेंस करके भी देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास FeH2O6 और ये आ जाएगा आपके पास साथ में चार्ज 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप आयरन को देखें तो आयरन 2 था, जिसके कारण इसका कलर कैसा था, येलो। अब यहाँ पे चार्ज को अगर आप देखें आयरन 3 में ये कन्वर्ट हो गया, फ्लिप हो गया, मीन्स इसका जो कलर है वो कैसा होगा, पेल वायलेट कलर। ठीक है, वेयर ऑल दी लिगेंड्स आर वाटर मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर जितने भी लिगेंड्स है आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल के लिगेंड यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया था, इस क्यू का, ये आपके पास बन गया क्यू, ये था आपके पास पी। अब इस क्यू का हमने रिएक्शन करना है NaCl से, सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, जब हम इसको रिएक्ट करेंगे NaCl से तो आपके पास क्या बन जाएगा, अब आप इसको बैलेंस करें तो आएगा ये FeH2O अगेन 5 Cl है तो हम यहाँ लगा देंगे Cl एंड 2 पॉजिटिव। तो क्लोराइड आयन रिप्लेस करेगा 1 वाटर मॉलिक्यूल को इस जो गिवन कंपाउंड में से, फॉर्मिंग अ येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो आपके पास क्या बन गया FeH2O5 Cl 2 पॉजिटिव, जो कि हमने पहले भी कहा था कि R आपके पास ये हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास P Q R तीनों हमें पता चल गया कि क्या है। अब हम गिवन ऑप्शन में ऐसे देखते हैं कि क्या आपकी स्टेटमेंट राइट है या नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपकी इस क्वेश्चन के लिए राइट होगी। P आपके पास ये कंपाउंड है, Q हमने बताया कि ये आपके पास आएगा एंड R ये वाला। उसी प्रकार से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है, अमंग SF4 ClO4 नेगेटिव FClO3 एंड IF4 पॉजिटिव द नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग अ सीसा शेप। तो इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्टली कैसे समझना है, हमारे से पूछा गया कि कितनी इन 4 स्पीशीज में से ऐसी कौन सी स्पीशीज है जिसकी सीसा शेप है। या तो वो SF4 भी हो सकता है, ClO4 भी हो सकता है, FClO3 भी हो सकता है, IF4 पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने पहले क्या करना है, इसकी ज्योमेट्री देखनी है। जैसे कि हमारे पास SF4 की यहाँ पर बात की गई है, तो SF4 अगर आपको पता है सल्फर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से आप इसका बना सकते हो ज्योमेट्री SF4 का। ठीक है, तो अगर आप इस ज्योमेट्री को देखें तो ये कैसी ज्योमेट्री है, सीसा ज्योमेट्री है। ऑब्वियसली मीन्स ये वाली स्पीशीज आपकी कैसी है, सीसा शेप को रिप्रेजेंट कर रही है। उसी प्रकार से हमने ClO4 नेगेटिव की भी देखनी है, ClO4 नेगेटिव। तो ClO4 नेगेटिव को हम किस वे में करेंगे, हमारे पास आएगा Cl 4, आपके पास इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसको हम इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मालूम है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो आप यहाँ पर लगा देना। ठीक है, इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस ज्योमेट्री को देखते हैं तो ये ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। सिमिलरली हम देखेंगे FClO3 मीन्स ये आपकी सीसा नहीं है, ये वाले आपकी सीसा है। अब हमने देखनी FClO3 की जो हम ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो ये आ जाएगी इस तरीके से FCl एंड यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपने लोन पेयर भी जरूर लगा लेने हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में तो आपको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए हम ये चीज़ें ड्रॉ करें साथ साथ, ताकि आपको कोई इसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर आप इस ज्योमेट्री को देखें तो ये कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। इट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर मीन्स ये भी आपके पास नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली आपके पास सीसा ज्योमेट्री थी। अब है लास्ट आपके पास F4 पॉजिटिव। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं IF4 पॉजिटिव का, तो ये आता है कुछ इस तरीके से I F एंड F। ठीक है, IF4 पॉजिटिव। या फिर हम इसको बना सकते हैं इस तरीके से भी, यहाँ पर आपने आई लिख दिया 1 2 3 4 F एंड F, इस तरीके से आपने बना देना है।
तो ये अगर आप स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करा है किसको, सीसा को, तो SF4 की भी सिमिलर थी एंड IF4 पॉजिटिव की भी सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो कि है सीसा शेप की, विच मीन्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है जिसकी सीसा शेप है, वो है 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है। यहाँ पर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है प्लस यहाँ पर P ऐड किया गया, हमें नहीं पता है कि P क्या है, ठीक है, या हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं जैसे FeCO5 यहाँ पर कंपाउंड है गिवन, तो इसमें हमने क्या किया, OH नेगेटिव यहाँ पर ऐड कर दिया, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया CO2 प्लस P, हमें नहीं मालूम क्या है, और उसी प्रकार से FeCO5 से हमारे पास बन गया P प्लस CO। तो यहाँ पर हमने बताना है कि ये P क्या है। फिर जो ये P आपके पास उत्पन्न हुआ, इसका हमने किसके साथ रिएक्शन किया, OH नेगेटिव के साथ, और आपके पास बन गया Q। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर बोला गया है कि द VCO इन P इज लोअर देन VCO इन FeCO5। जो ये P आया था कि इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो लोअर है देन द FeCO5, जो जिससे हमने ये प्रोडक्ट बनाया था इससे, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, ज़्यादा हुई एज कम्पेयर इट, ज़्यादा नहीं सॉरी कम हुई जब हम इसको कंपेयर करेंगे FeCO5 के साथ। उसी प्रकार से बोला गया कि रिएक्शन बी प्रोसीड वाया कोऑर्डिनेटेड फॉर्माइल इंटरमीडिएट। तो ये टोटल कितने रिएक्शन है, 2 रिएक्शन, रिएक्शन बी एंड रिएक्शन ए। तो रिएक्शन बी की इन्होंने बात की कि ये प्रोसीड होगा वाया कोऑर्डिनेट फॉर्माइल इंटरमीडिएट के थ्रू। तो ऐसा तो हमें देखने से अगर आप देखो तो लग ही नहीं रहा है कि ये प्रोसीड होगा कोऑर्डिनेट फॉर्माइल इंटरमीडिएट से, ठीक है, क्योंकि इसमें इसका कोई रोल ही नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो थर्ड ऑप्शन जैसे यहाँ पे दी गई, Q इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद NiCO4। तो ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में Q क्या है एंड क्या ये सच में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है NiCO4 के साथ या फिर नहीं है। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर बात की गई P इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो ये जो P बन रहा है ये यूज हो रहा है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट की तरह। ओके, तो हमने ये भी इसमें बताना है कि या हो सकता है ये ना भी हो, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसको करने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये P एंड Q एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो हम अगर करते हैं FeCO5, ठीक है, यहाँ पर था आपके पास OH नेगेटिव, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर आपके पास आना चाहिए FeCO3, क्योंकि 2 यहाँ पर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ कर दी थी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके पास क्या होना चाहिए फिर FeCO4, ठीक है। पर अगर आपके पास यहाँ पर P ये बन रहा है तो इस वाली इक्वेशन में भी आपके पास क्या होना चाहिए, ये FeCO3 ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एट 2CO, यहाँ पर हम बैलेंस इक्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे CO2 था तो हमने बैलेंस इक्वेशन की, तो आपके पास इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गया P, ठीक है। तो इस P को हमने ट्रीट किया एक्सेस OH नेगेटिव के साथ, और आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास Q, हमारे पास बनेगा 1 सेकेंड, इस टाइप का कंपाउंड, ये Q हो गया, ये P हो गया, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कहा गया था कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है P की वो लोअर है देन द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ FeCO5, इसके कंपैरिजन में, मीन्स इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो इट इज़ ट्रू बिकॉज व्हेन CO लिगेंड इज बॉन्डेड टू अ मेटल सेंटर, जब आपका CO किसके साथ बॉन्ड करेगा, CO लिगेंड बॉन्ड करेगा आपके पास मेटल सेंटर से, ठीक है, जो कि पास आपके पास है आयरन, ठीक है, आयरन ही यहाँ पे मेटल सेंटर है ना। तो इसके साथ जब ये बॉन्ड करेगा विद हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द CO बॉन्ड वीकेंस, तो CO का जो बॉन्ड है उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होगी मीन्स उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। तो उसी प्रकार रिएक्शन भी प्रोसीड वाया कोऑर्डिनेट फॉर्माइल इंटरमीडिएट। तो इसमें कोऑर्डिनेट फॉर्माइल इंटरमीडिएट देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्माइल इंटरमीडिएट यहाँ पे यूज़ ही नहीं हुआ है, तो मीन्स ये आपके पास राइट नहीं होगा ऑब्वियसली।
थर्ड है Q इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद NiCO4। तो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, देखिए अगर आप देखोगे तो आपके पास Q क्या बना था, पहले तो हमने ये देखना है। Q बना है FeCO4, ठीक है। अगर हम इस हाइड्रोजन को ऐड ना करें तो ये क्या है, FeCO4 है। तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है NiCO4 के साथ? कुछ नहीं किया है, मेटल सेंटर का चेंज किया है बस। यहाँ पर निकल लिया है, यहाँ पर आयरन है। तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद NiCO4 के साथ? यस, ये भी आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है। एज बोथ Q एंड Ni मीन्स जो ये कंपाउंड है एंड जो निकल है NiCO4, इसके पास सेम इलेक्ट्रॉन काउंट है। सेम इलेक्ट्रॉन काउंट होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, वो भी क्या होगी, सिमिलर ही होगी। विच मीन्स ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहीं ना कहीं कोरिलेट करा है NiCO4 के साथ भी। ओके, तो इसी प्रकार जो गिवन ऑप्शंस आपके पास दी गई है, इसमें हमने बताना है कि ऑप्शन नंबर हमारे पास जो करेक्ट है वो है A एंड C। A एंड C आपके पास इस सीक्वेंस रिएक्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, वो कौन सी है आपके पास, ऑप्शन नंबर 4। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे पार्ट सी के, जो आपके पास जून 2023 के पेपर में पूछे गए हैं। ओके, CSIR नेट एग्ज़ाम में, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।